इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा किसे कहते हैं, यह दोनों कब लगता है और यह दोनों जब लगता है तो क्या होता है, यानी कि चंद्रमा की स्थिति इस समय क्या रहती है। देखिए, अमावस्या और पूर्णिमा यह दो ऐसे चीज है ना जो हर एक महीना में लगता ही लगता है। एक बार अमावस्या आता है हर एक महीना में और एक बार पूर्णिमा आता है, और इन दोनों के बीच की जो अवधि होता है वह 15 दिन होता है। यानी कि आज जैसे कि मान लीजिए कि अमावस्या है तो आज से 15 दिन बाद पूर्णिमा होगा, और यदि मान लीजिए कि आज पूर्णिमा है तो आज से लगभग 15 दिन बाद अमावस्या होगा। तब यह दोनों क्या है, अमावस्या और पूर्णिमा, इससे हम अब अच्छा से समझते हैं। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से हमें 3 चीज समझना होगा। पहला सूर्य की स्थिति, दूसरा चांद की स्थिति और तीसरा पृथ्वी की स्थिति। तो चलिए अब हम एक एक करके दोनों को अच्छा से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर अमावस्या किसे कहते हैं। देखिए, अमावस्या के दिन ना पूरा रात जो होता है ना वह अंधेरा होता है, उस दिन चांद हमें नहीं दिखाई देता है। अब देखिए, अमावस्या के दिन होता क्या है। यहाँ पर मैं जो चित्र बनाया हूँ ना यह अमावस्या वाला बनाया हूँ। देखिए इस दिन क्या होता है, इस दिन जो है ना चांद जो है ना यह सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। क्या होता है, तो अमावस्या के दिन चांद जो है वह सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जैसे कि देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह सूर्य हो गया, यह चांद हो गया और यह पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी यह जो है यह सूर्य के चारों तरफ इस तरह से घूमती है, सूर्य के चारों तरफ। लेकिन चांद जो है ना यह पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ठीक, इतना क्लियर है आप लोगों को। तब देखिए यहाँ पर समझिएगा, देखिए जब यह चांद जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस दिन अमावस्या होता है। क्यों अमावस्या होता है, तो देखिए क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जो है ना यहाँ से सूर्य का प्रकाश निकलता है इस तरह से, तो चांद पर इधर पूरा पड़ता है। ठीक, यहाँ से आधा आधा बांट दीजिए चांद को। जब सूर्य का प्रकाश इधर से निकलता है तो चांद पर इस तरह से पड़ता है। लेकिन लेकिन क्या होता है कि चांद जो है ठीक सूर्य और पृथ्वी के बीच में सीधा में है, इसलिए यह वाला भाग जो है ना हमें केवल चांद का दिखाई देता है, यह वाला भाग नहीं दिखाई देता है। कहने का मतलब कि चांद के जिस भाग पर प्रकाश पड़ता है वह वाला भाग तो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि एकदम चांद जो है सूर्य और पृथ्वी के सीधे में है इस तरह से। तो इसलिए क्या होता है कि उस दिन हमें यह वाला भाग नहीं दिखाई देता है। इधर का यह जो भाग है यह हमें केवल दिखाई देता है, और इसका जो लाइट वाला एरिया है यह वाला हमें दिखाई ही नहीं देता है। इसलिए क्या होता है कि जब हम लोग पृथ्वी पर से देखते हैं तो हमें यह वाला केवल अंधेरा वाला भाग दिखाई देता है, और हमें लगता है उस दिन चांद दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्योंकि चांद का हमें कौन सा वो हिस्सा दिखाई देता है जिस पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इसलिए उस दिन चांद नहीं दिखाई देता है। पूरा रात जो होता है वह अंधेरा होता है, काला होता है। ठीक, और इधर जो जिस हिस्सा में चांद पर लाइट पड़ रहा है वह हिस्सा सूर्य की तरफ रहता है, वह हिस्सा बिल्कुल भी हमारे तरफ नहीं रहता है। इसीलिए उस दिन रात को चांद नहीं दिखाई देता है, और वह रात अमावस्या का होता है। और अमावस्या के रात में क्या होता है, पूरा रात जो है वह अंधेरा रहता है। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। तो यह आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि अमावस्या कब होता है, तो जब चांद जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, सीधा में आ जाता है, तो अमावस्या हो जाता है। क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है वह हिस्सा पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है, इसीलिए क्या होता है उस दिन अमावस्या हो जाता है, और चांद उस दिन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, और अमावस्या के दिन पूरा रात काला होता है। अब हम समझते हैं कि पूर्णिमा क्या होता है और पूर्णिमा कैसे होता है। तो देखिए, और हाँ ये देखिए यहाँ पर एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं। देखिए, जिस दिन अमावस्या रहता है ना उस दिन चांद हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन अमावस्या के एक दिन बाद चांद हल्का सा, मान लीजिए इतना सा दिखाई देगा, फिर हल्का सा धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा धीरे धीरे बढ़ेगा, और अमावस्या के ठीक 15 दिन बाद आएगा पूर्णिमा, और उस दिन चांद हमें पूरा दिखाई देगा।
पूरा क्यों दिखाई देगा, तो देखिए चांद जो था पहले अमावस्या के दिन इधर था, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में था। जहाँ पर अभी पृथ्वी है वहाँ पर चांद हो गया था अमावस्या के दिन। लेकिन पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि चांद जो है पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है या इस तरह से चारों तरफ से घूम रहा है, तो पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए यह पृथ्वी के इस साइड में आ गया है। तब क्या होगा, देखिए यहाँ से यह सूर्य है और यह पृथ्वी है और यह चांद है। अब यह तीनों एक लाइन में आ गया है। तो अब देखिए इस दिन पूर्णिमा होता है। इस दिन क्यों पूर्णिमा होता है, क्योंकि देखिए सूर्य का प्रकाश तो पृथ्वी पर भी पड़ रहा है इधर से, और यह सूर्य का प्रकाश जो है यह चांद पर भी पड़ रहा है, क्योंकि दोनों एक ही सीध में है अब इस बार। और चांद पर इधर पूरा प्रकाश पड़ रहा है और चांद का जो भी प्रकाश वाला एरिया है वह पृथ्वी की ओर है, यानी कि वह पृथ्वी की ओर से दिखाई दे रहा है। और हाँ देखिए कुछ लोगों का कहना होगा कि जब बीच में पृथ्वी आ जा रही है तो सूर्य का प्रकाश चांद पर कैसे जा रहा है। तो देखिए यह भले ही एक लाइन में है लेकिन यह हल्का सा ऊपर नीचे है, एक ही सीधे में है। जैसे कि मान लीजिए कि देखिए इधर मैं बना रहा हूँ, देखिए जैसे कि मान लीजिए यह वाला, इसके पहले मैं मिटा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक गोला बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए एक मान लीजिए कि यह वाला गोला है, यह जो गोला है यह पृथ्वी हो गया और इसके हल्का सा ऊपर चांद हो गया। ठीक, यह दोनों एक ही सीध में है, सूर्य के सामने सामने है लेकिन हल्का सा ऊपर नीचे है। ठीक, इसीलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर भी पूरा पड़ रहा है इस भाग में, और सूर्य का प्रकाश चांद पर भी पूरा पड़ रहा है इस भाग में। तो देखिए अब क्या होता है, इसे हम मिटा कर अच्छे से बना रहे हैं। जब देखिए सूर्य है यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश इधर पृथ्वी पर पड़ रहा है, पृथ्वी के इस वाले भाग में दिन है, ठीक, और इस वाले भाग में रात है पूरा, क्योंकि इधर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। अब यही सूर्य का प्रकाश यहाँ से निकलते हुए इस चांद पर भी पड़ रहा है इधर से। देखिए जितना अच्छा से मैं समझा रहा हूँ इतना अच्छा से आपको कोई भी इन दोनों के बीच के अंतर को नहीं समझाएगा। यहाँ से सूर्य का प्रकाश इस पर चांद पर भी पड़ रहा है और इधर पृथ्वी पर भी पड़ रहा है। तो देखिए इधर जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है ना, यह पूरा का पूरा हिस्सा गोल जैसा है, और इतना जो हिस्सा है ना हमें पृथ्वी से डायरेक्ट इधर अंधेरे वाले भाग से हम देखते हैं तो डायरेक्ट हमें यह पूरा का पूरा हिस्सा दिखाई देता है। उस दिन हमें चांद पूरा गोल नज़र आता है, क्योंकि यह पूरा गोल वाला एरिया हमें दिखाई देता है। और सूर्य का प्रकाश तो उस दिन पूरा इस तरह से पड़ जाता है, इसलिए उस दिन क्या होता है, पूर्णिमा होता है, और उस दिन पूरी रात हमें चांद जो है गोल दिखाई देता है। और उसके ठीक अगले दिन ना पूरा गोल नहीं दिखाई देगा, चांद का स्थिति बदल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर चांद है ना, तब यहाँ से खसक के यहाँ पर हल्का सा इधर आ जाएगा। अब तो चांद हल्का सा कम दिखाई देगा और धीरे धीरे कम होते 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 जब अमावस्या आएगा तो चांद हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। उस दिन पूरा रात अंधेरा होगा और फिर उसके 15 दिन बाद पूर्णिमा आ जाएगा। उस दिन पूरा रात क्या होगा, लाइट होगा। ठीक है, तो यही था अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में अंतर, और यही कंडीशन में क्या होता है, अमावस्या होता है और पूर्णिमा होता है। तो मैं यह आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से अमावस्या और पूर्णिमा समझ में आ गया होगा कि अमावस्या कब होता है और पूर्णिमा कब होता है। आगे जब भी आपसे कोई सवाल पूछे तो आप लोग अच्छे से उसे समझाकर बता दीजिएगा। ठीक, और यह जानना आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी था, क्योंकि यह महीने में 2 बार होता है। ठीक, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और जो भी मैं बताया हूँ समझ में आ गया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी अच्छे से समझ पाए कि अमावस्या और पूर्णिमा कैसे होता है।